नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है उसके हम मॉडल सीरीज़ देख रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। आज का 30 बेहतरीन MCQ हम देखेंगे इस क्लास में, तो आप ज़रूर क्लास को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगती तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। मैं यह होने के बाद मॉडल सीरीज संपूर्ण 32 बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट पेपर हैं, ये देखने के बाद आपको PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, जरूर ज्वाइन करिएगा। पहला क्वेश्चन मॉडल सीरीज नंबर 13 का हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है। अजात शत्रु में समास कौन सा है? अजात शत्रु में समास आपको बताना है। इसमें समास है मित्रों बहुव्रीहि समास। सेकंड क्वेश्चन है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास कौन से विकल्प में नहीं है? ये क्वेश्चन है। पंचानन में द्वंद्व समास नहीं है। 5 आनन है जिनके, देशांतर में और देश और अंतर, सीताराम सीता और राम, देव और असुर, तो यहाँ द्वंद्व समास है, लेकिन पंचानन में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग किया गया है? समास विग्रह का सही प्रयोग हुआ है ऑप्शन सेकंड में, देशाटन यानी देश में अटन, देश में भ्रमण करना, देशाटन, तो इसमें सही समास विग्रह हुआ है ऑप्शन सेकंड में। चौथा सवाल है, निम्न में से उपसर्ग की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है? उपसर्ग सही नहीं लगा है ऑप्शन सेकंड में। अनपढ़ में उपसर्ग सही नहीं है। अनावश्यक में, अनर्थ में, अनिश्वर में उपसर्ग सही लगा है। 5वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में संस्कृत के मूल उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? यानी संस्कृत के जो उपसर्ग है उनका प्रयोग हुआ है, वो हुआ मित्रों ऑप्शन 3 में, संस्कृत, अन्वेषण, अवशेष और निष्काम और दुर्जन। यहाँ संस्कृत के जो मूल उपसर्ग है उनका प्रयोग हुआ है ऑप्शन 3। 6 का ऑप्शन 4 होगा, मैंने गलत बता दिया। संस्कृत के 6 का ऑप्शन 4 होगा। 5वां सवाल है, 5 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, सही बताया है। संस्कृत, अन्वेषण, अवशेष, निष्काम, दुर्जन, तो इन शब्दों में संस्कृत के मूल उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट 6वां सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में सही प्रत्यय रचना का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है ऑप्शन 4 में, दृष्टव्य, यहाँ सही प्रत्यय नहीं है। मीठा धनास, मिठास में है। बाबू धन हुआ बबुआ, और टीका धन है टीके, यहाँ सही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ ऑप्शन सेकंड में, डिबिया, बबुआ, छतरी, हुई, खटोला। उन्नतावाचक यानी कम का भाव दर्शाते हैं, छोटा भाव दर्शाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सुमेलित पर्याय नहीं है? तो वो ऑप्शन 4 में, इंदिरा, सच्ची, पुलहमजा, शतावरी, यह सुमेलित पर्याय सही है। 9वां सवाल है, किस विकल्प के सभी सुमेलित पर्याय नहीं है? ऑप्शन 4 में, मनमत, पुष्पधनवा, आनंग, कामारी, कंदर्प, यहाँ सही सुमेलित नहीं है, अलग अलग है। अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से जल का पर्याय नहीं है। जल का पर्याय कौन सा नहीं है? रसा है, वो जल का पर्याय नहीं है। जल की जगह यहाँ जहर होना चाहिए था मित्रों, सवाल में मिस्टेक हुआ है। जहर का पर्याय नहीं है, रसा नहीं है, विष, सारंग और संबर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सही पर्यायवाची नहीं है? विपर्यायवाची या विलोम शब्द सही नहीं है ऑप्शन 4 में। पास, फैल, ये सही नहीं है, पास का दूर होगा ना कि फैल। इज्जत, प्रचुर, अनुराग, विराग, वैमनस्य, सामंस्य। 12वां क्वेश्चन है, गगन शब्द का सही विलोमार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन 1 में है धरा, धरा धरती, गगन आकाश। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय क्रिया का काम कर देता है, तो उसे वाग्धारा या रिक्त स्थान कहते हैं। तो वो है ऑप्शन 1 मुहावरा। श्यामचंद्र कपूर के अनुसार सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय क्रिया का काम कर देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहा जाता है।
अगला सवाल है, एक टांग पर खड़ा रहना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक टांग पर खड़ा रहना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सदा तैयार रहना। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य कौन सा विकल्प में है? ऑप्शन 4 में है, यानी इनमें से संयुक्त वाक्य है ही नहीं। मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता है, या आश्रित वाक्य तो मिश्रित हो गया। यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता है, यह भी आश्रित हो गया। मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, तो ये तो सरल वाक्य हो गया। 16 क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? वो गतिविधि ऑप्शन 3 में, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक हुआ को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। 17वां सवाल है, हिंदी भाषा की सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 उचित नहीं है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, तो ये व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है। बच्चे के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, और ये बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। 18वां सवाल है, मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय हम किसका लाभ उठा सकते हैं? छात्रों के पूर्वानुवर्ती ज्ञान का। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है? वो विधि है स्वाध्याय विधि, आदर्श विधि है अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप है वो आदर्श विधि है। एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है, छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, तो वो कौन सी विधि होगी? वो विधि आदर्श विधि। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें क्या हो? जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना, ये कम महत्वपूर्ण है। लोकगीतों की रसानुभूति होनी चाहिए, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, और लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। 26वां सवाल है, भाषा की कक्षा में कौन से शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? उचित गति प्रयोग के साथ पढ़ने पर बल देना, ये तो सही है, सबसे कम प्रभावी है। दूसरों का हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, ये सबसे कम है। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बिल्कुल सही। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करनी, ये भी सही है। अगला सवाल है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? वो है मित्रों ऑप्शन 1, प्रतिलिपि। भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक। शिक्षण रुचिकर किससे होता है? शिक्षण रुचिकर दृश्य श्रव्य साधनों से होगा। परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है इनमें से? श्यामपट्ट, शिक्षक का मित्र। किसी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस पाठ्य उपकरण यानी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो मानचित्र का प्रयोग करना है। 30वां क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो इस प्रकार ये हिंदी के 30 MCQ हमने देखे, बेहतरीन MCQ। अपना प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 संपूर्ण हुआ। क्लास कैसे लगी मित्रों जरूर लाइक करें। आगे मॉडल सीरीज नंबर 14 हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।